हरे कृष्ण। हेलो दोस्तों। आप सोच रहे होंगे लो आ गए और एक बाबा जी बूटी लेकर और वही घिसी पिटी कहानियां रटकर ये हमें पकाएगा। बट लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट बोरिंग। इन फैक्ट ये वो ज्ञान है जिसे पाकर आप दुनिया के सारे नशा भूल जाओगे। ऐसा इस अमृत का असर है जो मैंने श्रीमद् भागवत से चुन चुनकर आपके लिए प्रस्तुत करने का धैर्य रखा है। मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैं क्या प्रदान कर रहा हूं और आप उसे किस तरह से अपनी जीवनी में उतारोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट गाइस। आजकल हम लोग पैसे कमाने और लुटाने के चक्कर में इतने व्यग्र है कि कहीं राह चलत कोई संकट आ जाए तो हम बौखला जाते हैं, और जब भय की जकड़ में हम सांस नहीं ले पाते तो याद आती है मंदिर की घंटी। क्या सच में कमाना और गवाना ही जिंदगी है? और यदि नहीं तो फिर क्या है ये जीवन, और कौन हूं मैं, और किस लिए मेरा जन्म हुआ? अगर ऐसे सवाल आपको झंडू बाम खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं तो आपने सही जगह पर अपने कान केंद्रित किए हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में यदि सायरन की तरह बज रहा है कि कौन हूं मैं, हु एम आई। यदि मैं कहूं आप तो एक मिट्टी के पुतले हैं, महज एक पुतले जो 5 एलिमेंट से यानी पंच तत्वों से बने हैं। पृथ्वी यानी मिट्टी का ये शरीर है आपका, वायु यानी आपकी सांसें, अग्नि यानी आपके शरीर का तापमान, जल यानी रगों में दौड़ता खून, और आकाश जो आपके दो हड्डियों के बीच है, जिसकी वजह से आप अपने अंगों की मूवमेंट कर सकते हैं। यदि यही है तो इस पुतले को कंट्रोल कौन करता है भाई? दिमाग। किंतु दिमाग के पीछे एक तत्व है जिससे आपको चेतना मिलती है, वो है आपकी आत्मा। यदि वो आपका शरीर त्याग दे तो आपका जो दिमाग है वो आइंस्टाइन के भांति भी हो तो बिकेगा तो कौड़ियों में ही ना भाई। क्या है ये आत्मा? बहुत बहस सुनी है यारों। ये आत्मा वात्मा पर आखिर क्या है? क्या ये क्या चीज है? तो दोस्तों, ये कोई चीज वस्तु नहीं है जिसका मूल्यमापन हम किसी मैथमेटिकल यूनिट में करें। इनफैक्ट अणु से भी सूक्ष्म, और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती और न उसे कोई मार पाए, वो है आत्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति पारुतः। अरे बाप रे, ये तो संस्कृत में झाड़ने लगा। क्या है दोस्तों, हमारे संस्कृति का जो मूल है वो संस्कृत में ही छुपा हुआ है। किंतु चलो मैं आपको इसे हिंदी में समझा देता हूं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकता। ठीक है, पर ये होती कहाँ है भाई, और आती कहाँ से है, जाती कहाँ है? तो इसका उत्तर है, ये शरीर में वास करती है। ये जो आत्मा है ये शरीर में वास करती है और इसी शरीर को चेतना देती है, और उसके पश्चात ये जो मनुष्य है वो जीवित कहलाता है। भाई ये आती कहां से है? ये आती है परम आत्मा से, यानी परमात्मा से। परमात्मा यानी सृष्टि की तमाम आत्माएं जिसके अंतरंग में स्थित है वो परमात्मा, और आत्मा उसी का एक अंश है। शॉकिंग ना? बट इट्स फैक्ट। मीन्स आत्मा और परमात्मा एक ही है। रियली? आत्मा और परमात्मा एक ही है।
हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ भाई, परमात्मा अगर आत्माओं का संचय है तो आत्मा और परमात्मा तो एक ही हुए। तो फर्क क्या है फिर परमात्मा और आत्मा में? फर्क यह है कि गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक ही है, किंतु परिणाम एवं शक्ति दोनों की अलग है। परमात्मा यदि शक्ति का स्रोत है तो आत्मा उसका छोटा सा अंश है। वो जो परमात्मा है वो मुक्त है, किंतु आत्मा फंसा पड़ा है इस शरीर में, एक कैदी की तरह जिसे मन दौड़ा रहा है अपने इंद्रियों के माध्यम से। आज क्या है भाई, चटपटा खाने का मन है यार। कल क्या है भाई, चलो एक हाथ ढांसू मूवी देख लेते हैं। परसों, यार ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। नरसों, आज तो बस पहुआ चढ़ाने के लिए बेताब हूं यारो। इत्यादि इत्यादि। इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। इस माया जाल के चक्कर में ये इच्छाएं जो है आपको दबोच के रखती है। और दोस्तों, इच्छा ही तो दुख का मूल है। चलो दोस्तों, इतना तो समझ ही गए होंगे कि आत्मा है और इच्छाओं के कारण वो बंधी पड़ी है इस शरीर नामक मशीन में। अगली सुनवाई की इच्छा है तो इच्छा पर ही बात जारी रखेंगे। इंतजार कीजिए, जल्द पेशकश होगी आपके कानों के इस सेवक की, जिसका नाम है मयूर वासुदेव। ये पॉडकास्ट आप सुनिए, अपने दोस्तों को सुनाइए और जिंदगी के खुल के जीने के तरीके आजमाइए। हरे कृष्ण।